तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आपका कैंपस खोजो चैनल पे। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईएसबीआर, जो कि पीजीडीएम और एमबीए की कॉलेज है, मैनेजमेंट की कॉलेज है, जो कि बेंगलुरु में है। इसके रिलेटेड हम बात करेंगे कि अगर आप पीजीडीएम कोर्स करना चाहते हैं आईएसबीआर बेंगलुरु से, तो आपको वहां के आरओआई के हिसाब से क्या प्लेसमेंट रहने वाला है, आपका फीस कितना लगने वाला है, किस किस स्पेशलाइजेशन से आप कर सकते हो, एमबीए के लिए क्या क्या स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है, पीजीडीएम के लिए क्या क्या स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है, ये सारी चीजें आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। और साथ ही साथ अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो मैंने नंबर और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया हुआ है, वहां से भी आप इंक्वायरी जनरेट कर सकते हैं अपने लिए। तो सबसे पहले तो हम लोग आपको एक ब्राउचर्स में आपको दिखा दो इसका कि जो आईएसबीआर है वो आपको क्यों चूज करना चाहिए। यहाँ पे आपको ग्लोबल लर्निंग मिलेगा, 50+ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से पार्टनर्स है, 300 प्लस सक्सेस स्टूडेंट स्टोरीज, यानी 300 से ज्यादा जो है इंटरनेशनली प्लेस हो चुके हैं बच्चे यहाँ पे। और यहाँ पे आपको जो पढ़ाई होगी वो इंडस्ट्री फोकस्ड होगी, जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होगी उसके बेस पे ही आपकी पढ़ाई और आपकी जो कैंपस एम्बेसडर अपॉर्चुनिटी, देखो ये इसने 30+ कैंपस एम्बेसडर अपॉर्चुनिटी रखा हुआ है, 20+ स्टूडेंट क्लब्स है जहां से आपको अलग अलग चीजें सीखने को मिल सकती हैं उन क्लब्स में अगर आप ज्वाइन होते हो तो। ये देखो सबसे बेस्ट थिंग आपके लिए कि यहाँ का जो हाईएस्ट सीटीसी है वो 16.42 एलपीए है, और जो एवरेज है वो 8 एलपीए है। तो क्या ये वाकई में आपके आरओआई के हिसाब से आपके लिए फिट रहेगा, नहीं रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं रहेगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें 92% जो स्टूडेंट्स हैं उनको एवरेज प्लेसमेंट दिलवा चुका हुआ है इन्होंने, और 400 से भी ज्यादा कंपनियां जो है वो यहाँ से इंटर्नशिप के लिए भी बच्चों को लेके जाती हैं। और साथ ही साथ अब देखो ये इसमें है कि आपको प्रोग्राम ऑफर ये कौन कौन सा करता है। सबसे पहले तो पीजीडीएम का कोर ब्रांचेज जो भी होते हैं, एचआर, फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशन, ये सारे आपको ऑफर करता है। उसके साथ डेटा साइंस एंड बिजनेस एनालिटिक्स, ये देखो काफी सारे स्टूडेंट्स का ये डिमांड होता है कि सर हमें पीजीडीएम या एमबीए जो है वो डेटा साइंस एंड बिजनेस एनालिटिक्स से चाहिए, तो यहाँ से आप इसको भी कर सकते हो, पीजीडीएम इन फाइनटेक, पीजीडीएम इन प्रोडक्ट मैनेजमेंट। और फिर साथ ही साथ आप एमबीए का भी कोर्स यहाँ से कर सकते हो। और आप देखो पीजीडीएम विथ 1 सेमेस्टर अब्रोड, ये भी आप कोर्स कर सकते हो, ग्लोबल पीजीडीएम भी कर सकते हो अगर आप यहाँ से आईएसबीआर से पढ़ाई करना चाहते हो तो। और अगर हम यहाँ के की रिक्रूटर्स की बात करें तो ये देखो यहाँ पे जितनी सारी कंपनियां हैं, अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, वो सारी कंपनी यहाँ पे आती हैं आपके पढ़ाई के लिए। तो आपको देखो फोकस किस चीज पे करना है कि आपका फीस कितना लग रहा है, लोकेशन कैसा है। अगर आप कंफर्टेबल हो बेंगलुरु में ट्रेवल करके पढ़ाई करने के लिए, वहां पे शिफ्ट होकर पढ़ाई करने के लिए, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेस्ट जो अपॉर्चुनिटी है ये आपको आईएसबीआर दे सकता है। ठीक है, हम लोग इसी तरह से देखते हैं कि अलग अलग कोर्सेज के लिए जो फी स्ट्रक्चर है वो क्या है। अगर आप पीजीडीएम हेल्थ केयर मैनेजमेंट से करना चाहते हो जुलाई 2026 वाले बैच के लिए, उस केस में आपका जो फीस लगने वाला है वो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट 50,000, अगर आप नेशनल इंडिया के हो, अगर आप एनआरआई हो तो भी आपका 50,000, अगर आप फॉरेन नेशनल्स हो तो यूएस डॉलर में आपको 1,000 डॉलर लगेंगे। उसी तरह से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ट्यूशन फीस 3,50,000 रुपए आपको फर्स्ट में देना होगा। सेकंड इंस्टॉलमेंट ट्यूशन फीस आपको 3,50,000, ये भी सेकंड इंस्टॉलमेंट। थर्ड इंस्टॉलमेंट आपको 3,50,000, और टोटल 11 लाख रुपए यहाँ पे आपको पढ़ाई करने के लिए लगेगा। और साथ ही साथ ये देखो जो रजिस्ट्रेशन का कॉस्ट है वो नॉन रिफंडेबल है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, नॉन रिफंडेबल टू बी पेड विद इन 48 आवर्स ऑफ एक्सेप्टिंग द एडमिशन ऑफर। अगर आपको ऑफर लेटर मिल चुका है इस स्पेशलाइजेशन के लिए, अगर आप जा रहे हो और आपको ऑफर लेटर मिल चुका है, तो आपको 48 घंटे के अंदर अंदर ये 50,000 रुपए जमा कराना होगा। और ये 50,000 रुपया जो है वो नॉन रिफंडेबल है। उसके साथ आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट ये सारा पे करोगे। उसके बाद अगर हम दूसरे कोर्स की बात करें, दूसरे स्पेशलाइजेशन की, कि अगर एमबीए के लिए बात कर लें कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अगर आपको यहाँ से करना है, तो इसमें भी आपको अलग अलग स्पेशलाइजेशन से आप कर सकते हो। और यहाँ पे भी देखो जो फीस का वही सेम वैल्यू है, जितना पीजीडीएम का है उतना ही एमबीए का है। तो आपको जो अगर आप यहाँ से एमबीए करो या पीजीडीएम करो, दोनों का वैल्यू सेम होने वाला है। बस फर्क इतना रहेगा कि पीजीडीएम में आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन बेस्ड, जो इंडस्ट्री की डिमांड है, जो इंडस्ट्री में वर्कर्स या फिर एम्प्लॉय की डिमांड है, उसके बेस पे आपको पढ़ाया जाएगा। और एमबीए जो है वो आपको रिसर्च पार्ट पे भी ज्यादा ध्यान देगा। एमबीए में आपको रिसर्च पार्ट भी सिखाया जाएगा, और वहां पे आपको प्रैक्टिकली सारी चीजें दिखाई जाएंगी, सिखाई जाएंगी। आपका इंटर्नशिप जो होगा वो कंपनी के बेस्ड पे होगा। मे भी हो सकता है कि जिस कंपनी में आप इंटर्नशिप करो उसी में आपका प्लेसमेंट भी हो जाए, तो आपके आरओआई के हिसाब से देखो यहाँ पे एवरेज प्लेसमेंट आपका 8 लाख
है LPA, ठीक है, 8 लाख पर एनम, और फीस आपका लग रहा है 11 लाख। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको केवल 8 लाख ही मिलेगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अपने आप को बिल्ड कर पा रहे हो, वहां पे जाके उस इन्वायरमेंट में कितना ग्रूम हो पा रहे हो, ताकि आपके लिए बेस्ट रहे और बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको निकल के आए, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे आप फीस देख सकते हो, सेम इंस्टॉलमेंट है जैसा आपका PGDM में था। अगर आप 1 सेमेस्टर अब्रोड में पढ़ाई करना चाहते हो तो उस केस में जो फीस होगा वो आपका 12 लाख रुपए लगेगा, ठीक है। ये चीजें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। अगर नहीं तो आप हमको कॉल करके हमसे जानकारी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट टू चेंज, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट बी पेड इनटू 48 आवर्स, ये तो पहले ही लिखा हुआ था। वन टाइम फीस जो आपको यहाँ पे पे करना होगा 10,000 रुपया, 2,000 रुपया अलमुनाई चार्ज, क्लब्स एंड फेस्ट के लिए आपको 5,000 रुपया जमा कर, ये सारे एक्स्ट्रा चार्जेज हो गए। इसमें जो बैंक अकाउंट नंबर वगैरह दिया हुआ है वो हो गया। अब एक और लास्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि PGDM अगर आप करना चाहते हो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट से, अगर आप स्पोर्ट्स मैनेजमेंट से करना चाहते हो जुलाई 2026 वाले बैच के लिए, उस केस में आपका जो फीस लगेगा वो भी केवल 11 लाख रुपए लगने वाला है। बाकी जो एक्स्ट्रा चार्जेज हैं 10,000, 2,000, 5,000 ये तो लगेंगे ही लगेंगे, साथ में ड्रेस का जो ड्रेस कोड के लिए पैसा लगेगा वो लगेगा। अब देखो एक चीज आपको ये भी दिखा दूं कि यहाँ पे जो कंपनीज आती हैं MBA और PGDM के लिए, टॉप रिक्रूटमेंट के लिए जो कंपनीज आती हैं, टॉप रिक्रूटर्स जिनको बोला जाता है, कि यहाँ पे जो ISBR बिजनेस स्कूल जो है MBA और PGDM के लिए जो टॉप रिक्रूटमेंट इसकी जो कंपनी है, देखो ये इसने अलग अलग करके दिया हुआ है कि अगर आप फाइनटेक से जा रहे हैं तो उसके लिए जो कंपनी जाएंगी वो सारी कंपनीज ये हैं, जैसे गोल्डमैन सैच, ठीक है, फैक्टसेट, HSBC, गार्टनर, KPMG, ये सारे जो हैं वो फिनटेक एंड उसमें आ जाएंगे। ह्यूमन रिसोर्स के लिए अगर आप जा रहे हो तो उसके लिए देखो फिलिप्स से लेके और ये डिजिट, KPIT, क्वेस, ये सारे जस्ट पे, ये सारी कंपनीज आती हैं वहां पे प्लेसमेंट के लिए। डेटा साइंस के लिए अगर आप जा रहे हो तो CGI, डेल, TCS, जितनी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं इन सेक्टर से रिलेटेड वो सारी आएंगे। हेल्थ केयर में अगर आप जा रहे हो तो आपको अपोलो में भी मिल सकता है, बायोकॉन में भी मिल सकता है, नीविया में मिल सकता है। देखो नीविया हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट से में भी आपको प्लेसमेंट मिल सकता है। और साथ ही साथ अगर ऑपरेशंस की बात करें तो उसमें भी आपको देखो बढ़िया बढ़िया कंपनीज हैं, विप्रो, डिलॉयट, डेल, जॉकी, ये सारे, फ्लिपकार्ट, इसमें आपको ऑपरेशन में जाने का मिल सकता है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट में अगर आप जा रहे हो तो वहां पे RNF, ब्रिजेंटेक, ये नो ब्रोकरेज, ये इन सभी में आपको मिल सकता है, ठीक है। ठीक है, अब एक सबसे बेस्ट थिंग आपको ये जानना होगा कि आपके लिए जो यहाँ पे ISBR का कट ऑफ है वो क्या रहने वाला है इस साल का। अगर आप कैट का एग्जाम दे रखे हो, आपने दे दिया है, जेट दिया हुआ है आपने, एनमेट दिया हुआ है, या फिर मैट का एग्जाम आपने दिया हुआ है, तो उस केस में जो इनके एप्टीट्यूड टेस्ट की एग्जामेशन है, कट ऑफ स्कोर है 2026 के लिए, अगर आपका कैट में 80 परसेंटाइल है तो आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। अगर आपका जेट में भी 80 है तो विच डायरेक्ट हो जाएगा। अगर आपका एनमेट में 200 का स्कोर लाया हुआ है आपने तो भी आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। अगर आपने मैट में 650 स्कोर एक्वायर किया हुआ है तो भी आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ है एक चीज कि स्टूडेंट्स ऑब्टेनिंग मोर देन अबव मेंशन कट ऑफ स्कोर आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ISBR एप्टीट्यूड टेस्ट, हाउएवर पर्सनल इंटरव्यू इज मैंडेटरी। देखो अगर आपने इन सभी परसेंटाइल से ज्यादा एक्वायर किया हुआ है तो उस केस में आपका जो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा वो नहीं होगा, और साथ में आपका एक लेकिन इंटरव्यू जो है वो पर्सनल इंटरव्यू वो मैंडेटरी होता है हर एक यूनिवर्सिटी में। आप चाहे कहीं भी एडमिशन ले लो, PGDM में हो या फिर MBA में हो, तो आपको जो एडमिशन मिलेगा डायरेक्ट बेसिस पे उसमें आपका एक इंटरव्यू होगा, पर्सनल इंटरव्यू। और अगर आपको ISBR के बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप मेरे से पूछो, मैं आपको जानकारी दूंगा, और साथ ही साथ आपको कूपन कोड भी अवेलेबल करके दूंगा जहां से आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है। आपके एप्लीकेशन फीस पे स्कॉलरशिप मिल सकता है आपको। तो इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करते जाइए, और नेक्स्ट कमेंट में बताइए कि आपको किस कॉलेज के बारे में, किस यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी लेनी है। PG में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो MBA में हो या फिर MCA हो या फिर PGDM हो, इन इसके रिलेटेड अगर आप UG में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप बताइए कि UG के किस कॉलेज के बारे में, किस कोर्स के बारे में आपको जानकारी लेनी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।